अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ स्किल जाइंट और आज मैं आपको बताऊंगा कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की जा रही हैं और इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो F-16 ब्लॉक 60 में भी नहीं। तो सबसे पहले इंजन पे बात कर लेते हैं। जो पुराने JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हैं उनमें रशिया का बनाया हुआ RD-93 इंजन यूज़ किया जाता है जो कि कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और कम पावरफुल है। लेकिन जो JF-17 ब्लॉक 3 होगा उसमें या तो रशियन RD-33MK या फिर चाइनीज WS-13 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। RD-33MK जो इंजन है वो MiG-29K जो नेवी वेरिएंट है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है और ये इंजन RD-93 से ज़्यादा हैवी है और पावरफुल भी है और ये ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ये 9000 kgf का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है जबकि जो RD-93 है वो 8300 kgf का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात, जो पुराने JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हैं उनका जो एयर फ्रेम है वो बना हुआ है एल्यूमिनियम एलॉयज से और हाई स्ट्रेंथ स्टील और टाइटेनियम एलॉयज से बना हुआ है जिसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि JF-17 ब्लॉक 3 में कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी वजह से इसका वेट काफ़ी कम होगा और ये एयरक्राफ्ट जो है ज़्यादा मनूवरेबल होगा जिसकी वजह से थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है इसके एयरक्राफ्ट की वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा जो JF-17 ब्लॉक 3 होगा इसकी स्पीड मैक 2.2 तक होगी, मतलब इसकी स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर होगी। जबकि जो JF-17 ब्लॉक 1 है उसकी स्पीड मैक 1.6 और जो JF-17 ब्लॉक 2 है उसकी स्पीड मैक 1.8 है। इसके अलावा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में AESA रडार भी इस्तेमाल किया जाएगा। AESA का मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये होता क्या है और ये किस तरह काम करता है। पहले इसके फायदे जान लेते हैं। ये रडार जो होता है इसको जैम करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये हर अपनी पल्स के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेता है। जो पुराने रडार थे उनमें ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी, इसलिए इसे आसानी से जैम नहीं किया जा सकता। जबकि पुराने रडार थे हर पल्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती थी, उन्हें जैम करना काफी आसान था। अच्छा, AESA रडार काम किस तरह करता है? इस रडार में छोटे छोटे सॉलिड स्टेट ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं जिन्हें TRM बोला जाता है और हर TRM में ये खुसूसियत मौजूद होती है कि वो अपनी रेडियो वेव एमिट कर सकता है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? जो पुराने रडार होते थे वो सिंगल सिग्नल पर पल्स भेजते थे और वो सिग्नल जब दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ टकरा के वापस आता था तो उन्हें पता चलता था हाँ भाई वहाँ पे दुश्मन मौजूद है। लेकिन जब वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होता था उस वक्त क्या होता था कि जो टारगेट रिसीवर है, मतलब जो दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, उसमें जो रडार वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है वो समझ जाता था कि ये जो सिग्नल मेरे साथ टकराया ये भी एक दुश्मन एयरक्राफ्ट है। इस तरह जो एयरक्राफ्ट इस रडार को यूज करता था, पुराने रडार को, वो खुद भी इस रडार को यूज करके खुद भी अपनी पोजीशन वो एक्सपोज कर देता था। जबकि AESA रडार में जो हर TRM है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से डिफरेंट सिग्नल भेजता है और जो एनिमी एयरक्राफ्ट उससे रिफ्लेक्ट होते हैं और वापस आते हैं तो इससे पता चल जाता है दुश्मन का एयरक्राफ्ट इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसमें और इस पुराने रडार में फर्क ये है कि जब मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट सिग्नल भेजे जाते हैं तो क्या होता है कि जो रडार वार्निंग रिसीवर होता है दुश्मन के रडार में जो लगा होता है उसके लिए मुश्किल होता है पिन पॉइंट करना कि इस एयरक्राफ्ट की इस वक्त पोजीशन कहाँ पे है। AESA रडार में डिफरेंट TRM सिग्नल्स जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, उसका एक फायदा ये भी है कि ये रडार एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। JF-17 ब्लॉक 3 में जो AESA रडार इस्तेमाल होने की तवक्को है वो चाइनीज KLJ-7A रडार है या Selex EX Vixen 1000E AESA रडार है। लेकिन ज्यादा चांसेस KLJ-7A रडार के हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि हम ये रडार लोकली यानी PAC में प्रोड्यूस करें, जिसके लिए पाकिस्तान को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो इतनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को शायद ना दें, उसकी चांसेस काफ़ी कम मुझे लग रहे हैं। लेकिन चाइना के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। KLJ-7A रडार को यूज़ करने के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। KLJ-7A जो रडार है उसकी रेंज 170 किलोमीटर है, जबकि ये रडार जो है एक वक्त में 15 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट्स को
बैक वक्त इंगेज कर सकता है। इसके अलावा JF-17 ब्लॉक 3 में तुर्की की असेल्सन कंपनी के SL टारगेटिंग पॉड यूज किए जाएंगे। पाकिस्तान ने ऑलरेडी 8 टारगेटिंग पॉड तुर्की से खरीद लिए हैं और ये जो टारगेटिंग पॉड हैं उनकी इंटीग्रेशन का काम तुर्की की उस कंपनी का है, जबकि पाकिस्तान को खाली उस टारगेटिंग पॉड के लिए एक हार्ड पॉइंट बनाना पड़ेगा। टारगेटिंग पॉड का काम क्या होता है, बेसिकली आपको स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा है। टारगेटिंग पॉड इसका काम क्या होता है, ग्राउंड टारगेट को आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय करना। जो जमीन पे दुश्मन मौजूद है, उसके टैंक्स वगैरह मौजूद हैं और चीजें मौजूद हैं, उनको ये ट्रैक करता है और इनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। ये जो SL पॉड है जो तुर्की का बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का मतलब ये है कि जो एयर क्रू होता है यानी पायलट और को पायलट, इनको स्क्रीन से या HMD डिस्प्ले से खुद टारगेट्स को जमीन पे को आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और जो इंफ्रारेड सेंसर है वो ये करता है कि कोई भी चीज जो इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करेगी, जिस तरह हीट होगी, उसे डिटेक्ट कर सकता है। और ये जो SL पॉड है ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और प्रिसीजन स्ट्राइक में हेल्प करेंगे। लेजर गाइडेड जो बम होते हैं वो इस तरह काम करते हैं कि एक लेजर का डॉट जो होता है वो टारगेट पे चमकाया जाता है, उसके बाद बम को फायर किया जाता है और वो बम जो होता है उस स्पॉट को फॉलो करता हुआ उसी जगह पे जाके गिरता है। इसके अलावा इसमें एवियोनिक्स की इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी, यानी जितने भी आलात लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आलात जो जहाज में लगे होते हैं, उनमें भी इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान स्पेन से EW और ECM सूट्स ले रहा है, वो भी इस JF-17 ब्लॉक 3 में इंटीग्रेट किए जाएंगे। EW सूट्स का काम क्या होता है, EW का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। ये इसलिए यूज होता है कि एनिमी के रडार को जैम करना, उसकी कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करना, इन कामों के लिए ये यूज होता है। जो ECM सूट होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सूट। ये इसलिए यूज होता है कि एनिमी एयरक्राफ्ट का जो EW सूट है उससे बचने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए ये इसको यूज किया जाता है, ताकि आपका रडार और कम्युनिकेशन जो है वो डिसरप्ट ना हो सके। इसके अलावा जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उसमें HMD डिस्प्ले भी लगाया जाएगा, जिसकी वजह से पायलट को काफी हेल्प होगी और एयरक्राफ्ट पे ज्यादा कंट्रोल होगा। उसका हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, ये हथियारों पे बैटल कंट्रोल देता है और किसी भी टारगेट को ट्रैक और लॉक करने में ये काफी हेल्प करता है। HMD काम किस तरह करता है, स्क्रीन पे आपको मैं कुछ HMD सिस्टम दिखा रहा हूँ। HMD काम इस तरह करता है कि जो पुराने एयरक्राफ्ट होते थे उनमें स्क्रीन पे ही सारा डाटा दिखाया जाता था, जिस तरह इस वक्त एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड क्या है, इस तरह की चीजें। और 2-3 स्क्रीन और होती थी जो नीचे हैं, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ कि ये इस वक्त ग्राउंड पे ये एक्टिविटी हो रही है, उसकी स्क्रीन अलग होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि पायलट को मुख्तलिफ काम करने के लिए मुख्तलिफ स्क्रीन पे देखना पड़ता था। इससे बचने के लिए फिर HMD को इंट्रोड्यूस किया गया। अब पायलट हेलमेट के ग्लास में सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले स्क्रीन में दिखाई जाती थी वो अपने जो हेलमेट का ग्लास है उसमें देख सकता है। और एयरक्राफ्ट में 360 डिग्री पे कैमरास लगे होते हैं, पीछे आगे इधर कैमरे लगे होते हैं और जिस तरफ पायलट अपना सर मूव करता है उस तरफ का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और उसको उस तरफ के हालात दिखा देता है। यानी फर्ज किया अगर पायलट ने नीचे देखा तो जो नीचे एयरक्राफ्ट के कैमरा लगा हुआ उसको जमीनी सूरत हाल सारी दिखाएगा। इस तरह पायलट को 360 अपने एयरक्राफ्ट के अराउंड व्यू मिल जाता है। इसके अलावा JF-17 ब्लॉक 3 की फ्यूल कैपेसिटी को भी इंक्रीज किया जाएगा। अब JF-17 ब्लॉक 3 में ऐसी क्या चीज है जो F-16 ब्लॉक 60 में नहीं, तो उसका जवाब यह है कि AESA रडार। जो F-16 ब्लॉक 60 में पुराना रडार इस्तेमाल किया गया जिसको जैम करना काफी आसान है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 में AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि ज्यादा एफिशिएंट है। और JF-17 ब्लॉक 3 का जो डिजाइन वो रेडी हो गया और 2019 तक इस एयरक्राफ्ट को PF में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आपने नीचे कमेंट में मेंशन कर देना है, और अगर कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियोस के लिए वो भी आपने कमेंट में नीचे मेंशन कर देनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी नई वीडियो से अपडेटेड रहें। और आपने क्या करना है कि मेरे इस चैनल पे आके आपने मेरा फेसबुक जो पेज है उसको लाइक कर देना है। ये स्किल जाइंट के नाम से फेसबुक पेज है, इसको आपने लाइक कर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज।